हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो मेकअप फिक्सर के ऊपर है। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फिक्सर का काम क्या करना होता है। फिक्सर का काम होता है जो भी हमारे स्किन पे जिन भी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन हुई है उसको फिक्स करने का काम। जैसे कि हमारे स्किन पे कंसीलिंग हुई है, फाउंडेशन हुआ है, ब्लशर हुआ है, कंटूर हुआ है, हाईलाइट हुआ है, जितना भी काम हुआ है उस सबको हमारा जो मेकअप फिक्सर होता है वो फिक्स कर देता है फॉर लॉन्ग लास्ट रिजल्ट्स। जितने भी अगर आपको मेकअप में लास्टिंग चाहिए तो आप लोगों को फिक्सर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप कुछ समय बाद अपने आप ही मेल्ट होने लगता है और स्किन पे से हटने लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हम लोगों को मेकअप फिक्सर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मेकअप फिक्सर हमारे फेस पे लगे हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ख़राब होने से रोकने का काम करता है। और अगर हमारी स्किन बहुत ऑयली होती है तो ऑयल कंट्रोल करने का काम भी फिक्सर ही करता है। और फिक्सर जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हमको कौन से फिक्सर कौन सी स्किन के लिए लेने चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे फिक्सर्स जो कि हमको ड्राई स्किन के लिए लेने चाहिए उनका नाम मैं आपको बता दूं और वो कैसे यूज़ करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हाइड्रेटिंग मेकअप फिक्सर, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। हाइड्रेटिंग जो मेकअप फिक्सर होते हैं वो मिस्ट भी आते हैं, तो जिनमें मिस्ट और हाइड्रेटिंग वर्ड्स लिखे हों वो आप पढ़ के लेंगे। जब भी हम ये वाले फिक्सर्स लेंगे तब हमारे ड्राई स्किन पे ये फिक्सर काम करेंगे। ये हमारे प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के काम में भी आते हैं। जो फिक्सर होते हैं ड्राई स्किन के लिए जिनमें मिस्ट होता है उन फिक्सर्स को अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग कंसील करने के बाद जो मेकअप फिक्सर है उसकी एक स्प्रे करते हैं और उसको अच्छे से डैब डैब करके कंसील को हम लोग उसी जगह पे लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है फाउंडेशन करने के बाद फाउंडेशन हमने फेस पे लगा दिया, उसके बाद फिक्सर हमने लगा दिया फेस के ऊपर मिस्ट जो होता है, और फिर हमने जब फाउंडेशन ब्लेंड किया या डैब डैब करके स्पॉन्ज से हमने उसको क्लियर किया तो बहुत अच्छा ब्लेंडिंग होता है प्रोडक्ट की। और वो जो फिक्सर है वो उसको वहीं पे फिक्स करने का काम करता है ताकि हमारा जो बेस है जल्दी से हटे नहीं। तो जो भी हाइड्रेटिंग मेकअप फिक्सर होते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है जो कि ड्राई स्किन को और ड्राई करने का काम नहीं करता। जिनमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है वो वाले मेकअप फिक्सर जो होते हैं स्किन को ड्राई करते हैं। तो अगर आपके पास ड्राई स्किन का कोई क्लाइंट आता है तो आप हमेशा चेक करके उनके ऊपर वही वाला फिक्सर यूज़ करेंगे जो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। जिन पे कि मिस्ट या हाइड्रेटिंग लिखा हुआ होगा हमें वही वाले फिक्सर ड्राई स्किन के लिए यूज़ करने हैं। अगर हम बहुत सारे अल्कोहल वाला फिक्सर ड्राई स्किन पर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो मेकअप है वो और फटाफटा हो जाएगा, क्योंकि ड्राई स्किन आपको पता है मेकअप करने के बाद और ड्राई हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी ड्राई स्किन और ड्राई ना हो तो उसके लिए हमें हाइड्रेटिंग मेकअप फिक्सर का यूज़ करना है, मिस्ट का यूज़ करना है, ताकि वो एक अच्छा सा ग्लो हमारे स्किन पर दे और ड्राइनेस को कंट्रोल करे। तो इस तरीके से हमारे कुछ मेकअप फिक्सर जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हैं और उनका प्राइस क्या है। ये वाले मेकअप फिक्सर आपको जो आपकी रेंज में आए आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैक ब्रांड का प्रेप प्लस प्राइम प्लस फिक्स। तो ये जो मेकअप फिक्सर है ये हम सारे स्टेप्स के बाद यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में एक अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं। बिल्कुल एंड में जब हम लोग मेकअप का ख़त्म कर देते हैं उसके बाद भी हम लोग जब ये डालेंगे तो एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा फेस के ऊपर। और जब भी हम लोग फिक्सर का यूज़ करेंगे अच्छे से बॉटल को शेक करेंगे और 90 डिग्री के एंगल से हम लोग फेस के ऊपर 3 से 4 स्प्रे करेंगे और हर जगह वो इक्वली जाए स्प्रे, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये जो हमारा मैक का फिक्सर है ये 1950 का है, 1950 रुपये का। उसके बाद जो हमारा सेकंड फिक्सर है वो है फेसिस कनाडा हाइड्रेटिंग। इस पे लिखा हुआ है हाइड्रेटिंग, तो आप समझ जाइए ये ड्राई स्किन का है। तो इसकी रेंज बहुत अच्छी है, ये आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं 487। तो अगर आपको नॉर्मल रेंज में चाहिए तो फेसिस कनाडा का ये हाइड्रेटिंग फिक्सर आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड है रियो हर्ब्स का मेकअप फिक्सर। तो ये जो है 749 का है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ इसको मैं। नेक्स्ट हमारा है पिक्सी मेकअप मिस्ट। अब इसमें मिस्ट लिखा है तो आपको समझ आ गया ये ड्राई स्किन के लिए है। ये 1480 रुपये का है। इसके बाद हमारा 6 है वो है PAC ब्रांड का PAC माइक्रो
फिक्सर, ये है 995 का। तो सबके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो भी आपकी रेंज में हो और जिस चीज़ का आप लोगों ने एक ब्रांड जैसे तैयार किया हो अपना कि मैं पीएससी के ही सारे जो प्रोडक्ट्स है वो रखूँगी और अपने मेकअप को पीएससी मेकअप के नाम से बताऊँगी। और अगर मेरे को मैक रखना है तो मेरे को सारा मैक का प्रोडक्ट रखना है तो मैं मैक का ले सकती हूँ। अगर मेरे को फेसिस कनाडा के सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं इसमें फेसिस कनाडा का जो फिक्सर है और प्राइमर है तो हम एक जैसी रेंज का अगर रख दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि एक ब्रांड में जो अगर हम एक ही ब्रांड से काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी आप सामान लें तो कोशिश करें कि कुछ सामान आप एक ही ब्रांड का लें, ताकि आपके कस्टमर को आप बता सकें कि जैसे हम मेकअप करेंगे तो बता पाएंगे कि हम जो नॉर्मल मेकअप हमारी स्टार्टिंग है वो पीएससी ब्रांड से है, हम उसमें पैक का सारा सामान रखते हैं तो वो उसकी रेंज ये है। और हम लोग मैक का सामान रखते हैं तो मैक आपको पता है हायर रेंज में आता है तो उसका प्राइस ये है। अगर हम लोग फॉरएवर 52 का सारा सामान रखते हैं तो वो इस रेंज का मेकअप है। तो इस तरीके से आप अपने मेकअप को भी अलग अलग रेंज में डिफ़ाइन कर सकते हैं क्लाइंट के सामने। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ब्रांड का सामान ले रहे हैं। तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग ड्राई स्किन के लिए मेकअप फिक्सर लेंगे तो उस पर या तो हाइड्रेटिंग लिखा रहेगा या मिस्ट लिखा रहेगा, और भी कई सारी चीज़ें लिखी होती है। किसी के ऊपर ये भी लिखा होता है कि ड्राई स्किन के लिए है, तो आप उसको सोच समझकर देखकर अच्छे ब्रांड का ही खरीदें। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो होता है मैटिफाइंग मेकअप फिक्सर। मैटिफाइंग से आप समझ गए कि वो आपको एक मैट फिनिश देने वाला है। तो वो किस स्किन के लिए है? ऑयली स्किन के लिए। तो सेकंड मैं आपको बताती हूँ ऑयली स्किन के लिए कौन कौन से हमारे पास मेकअप फिक्सर्स हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सेकंड फिक्सर है वो है ऑयली स्किन के लिए, जिनको मैटिफाइंग फिक्सर भी बोला जाता है। जब भी आप फिक्सर परचेज़ करेंगे आप उन पे पढ़ेंगे जिन पर लिखा होगा मैट फिनिश या मैटिफाइंग, तो आप जब भी ये लेंगे फिक्सर ये ऑयली स्किन के लिए होंगे। तो जो ऑयली स्किन के लिए फ़िक्सर होते हैं वो उन फिक्सर्स में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि ऑयल को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके के जो फिक्सर होते हैं वो ऑयल को कंट्रोल करते हैं और मेकअप को ज़्यादा देर तक टिकाते हैं फेस पर। कंट्रोल करने के बाद इसको हम कभी भी स्प्रे कर सकते हैं जब हमें लगे कि हमारा मेकअप है वो मतलब गर्मी के कारण हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है, तो हम उस फिक्सर का यूज़ करके उसको और भी लंबे समय तक टिका सकते हैं। तो इस वाले फिक्सर का यूज़ ज़रूर करें तब जब हमारे क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो। अगर ड्राई हो तो उस पर इस फिक्सर का यूज़ कभी ना करें, क्योंकि ड्राई स्किन पर अगर आप इस फिक्सर को लगा देंगे मैट वाले को तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, जो हमारा सारा बेस है वो फटने लगेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी हम लोग मेकअप फिक्सर का यूज़ करेंगे। और जो कुछ जो मेकअप फिक्सर्स हैं वो मैंने लिखे हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो। उनमें से एक रियो हर्ब मैट के नाम से है। मैट के नाम से आप समझ गए ये ऑयली स्किन के लिए है। इसकी रेंज है 749 रुपये का ये मेकअप फिक्सर है रियो हर्ब का। इसी मैंने आपको पहले ड्राई स्किन के लिए भी बताया था, उसकी रेंज भी ठीक थी, तो आप दोनों एक एक ले सकते हैं। फिर एक निक्स ब्रांड का है मैट फिनिश लिखा हुआ है, ये ऑयली स्किन का है 656 का। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत समय तक मेकअप को स्किन पर स्टे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मैबलिन फिट मी मैट के नाम से है 629 का मेकअप फिक्सर, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। फॉरएवर 52 का मैट फिनिश के नाम से है 1079 रुपये का 1079 रुपये का, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपको पता लग गया कि ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए हमें कौन कौन से फिक्सर्स यूज़ करने हैं। अगर आपके क्लाइंट की स्किन कॉम्बिनेशन हो या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तब आप हाइड्रेटिंग वाला सीरम मिस्ट ही यूज़ करेंगे, जो कि हमने ड्राई स्किन के लिए किया था। सेंसिटिव स्किन के लिए वो वाला फिक्सर बहुत अच्छा रहेगा, इस वाले फिक्सर को आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अल्कोहल वाले फिक्सर का हमने सेंसिटिव स्किन पर यूज़ कर लिया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइंट को रेडनेस वगैरह की। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन स्किन पे यूज़ करेंगे तो हम वो वाला जो ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग फिक्सर था वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो मेकअप फिक्सर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके एक प्रैक्टिकल देने वाली हूँ, जिसमें आपको समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने चीज़ें समझाई थी वो हमको करनी कैसे हैं। तो इसके लिए आप हमारे संग नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।